मुनि सुर संता काशीपुर के निकट बयाना हरिनंद भक्त बड़ा गुणवाना। चमरवंश हरिनंद कुमारा मूढ़मति सब कहत गवारा। शूद्र समझ गणित न कोई रहत निरार हर के सब द्रोही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सारे हरिनंदन से करत किनारे। निकट नाद अंत निर्मोही इस कर करम सा जाने सब कोई। धर्मबंधु माताओं बहनों प्रिय सज्जनों, काशीपुर के पास में ही एक पयाना नाम के नगर था। वहां पर हरिनंद नाम के एक व्यक्ति रहा करता था, जिनको संत श्रोमणी रविदास जी के पिता यानी कि दादाजी कहते हैं। हरिनंदन थे जो रविदास जी के दादाजी थे। वो चमरवंश जो कि ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उनमें से वो शूद्र थे। इसीलिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण थे उनसे किनारा किया करते थे, उन्हें गवार कहा करते थे, नीच कहा करते थे, अछूत कहा करते थे। जो हरिनंदन थे वो ईश्वर के कट्टर द्रोही थे, विद्रोही। वो किसी भी आत्मा परमात्मा पर विश्वास नहीं किया करते थे। वो कहते थे कि कर्म ही प्रधान है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हरिनंदन थे, उनके कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे और बड़े ही दुखी थे। तो आइए सुनिएगा। चैत्र गौर हरिनंद किनारी अबला रहत प्राण से प्यारी। हरिनंदन थे बिना औलादा निस दिन सुख रहत मन प्यारा। संपत्ति
चैत्र कौर जो हरिनंद की पत्नी थी, बोले तो संत रविदास जी की दादी माँ, उनके कोई औलाद नहीं थी। उनको दिन प्रतिदिन ये चिंता लगी रहती थी। वो धीरे धीरे करके बूढ़े होने लगे, बाल श्वेत पड़ने लगे। तो जो हरिनंद की पत्नी थी यानी कि चैत्र कौर, वो कहा करती थी, हे प्रीतम, हमें ऐसा लगता है कि कुदरत ने हमें निष्फलीन भेजा है। स्वामी, ऐसा लगता है कि जगत में अंधियारा ही अंधियारा है, उजाला तो है ही नहीं। पुत्र के बिना ऐसा दुख होता है कि संसार में उजाला है ही नहीं। उनको ऐसा लगता था कि कुदरत ने हमारे साथ ये सब किया है कि हमें निष्फल भेज दिया। वो बड़ी ही दुखी रहते थे दोनों के दोनों। जिस ग्रह पुत्र सुशील गुण मुद मंगल अनुराग, सुख संपत्ति आनंद अति जानो पूर्ण भाग। जिस घर में पुत्र सुशील और गुणवान होगा, वह घर हमेशा उजाले की तरफ जाएगा। और जिस घर में पुत्र दुराचारी होगा, अत्याचारी होगा, उस घर के सभी लोग वह दुखी रहेंगे और वो भी दुखी रहेगा। धम्म बंधु, माताओं, बहनों, प्रिय सज्जनों, भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक है, उसमें उदार नामक ग्रंथ में भगवान बुद्ध ने कहा है कि पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। जो पुत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुत्र होता है अतिजात। अतिजात पुत्र कौन होता है? उसके माता पिता बुद्ध, धम्म, संघ और त्रिशरण पंचशील का पालन करते हैं, यानी कि उसके माता पिता गुणवान होते हैं, सदाचारी होते हैं। लेकिन उनका जो पुत्र होता है वो अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, उसे अतिजात पुत्र कहते हैं। दूसरा पुत्र बताया है अनुजात, जिसके माता पिता भी त्रिशरण पंचशील का पालन करते हैं, जिसके माता पिता भी शीलवान, चरित्रवान, गुणवान होते हैं और उनका पुत्र भी शीलवान, चरित्रवान, गुणवान होता है। उस पुत्र को बुद्ध ने अनुजात पुत्र बताया है। वो पुत्र संसार में सुख को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है और अपने माता पिता की सेवा करता है। बुद्ध ने जो तीसरा पुत्र बताया है वो है अवजात, जिसके माता पिता त्रिशरण पंचशील का पालन करने वाले नहीं होते हैं और उनका पुत्र भी नहीं होता है। उनका पुत्र दुराचारी, व्यभिचारी होता है, अवगुणी होता है। उसको अवजात पुत्र कहते हैं, कमबख्त पुत्र कहते हैं। वो कभी भी जीवन में अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उन्हें गालियां देता है, उनसे बुरा भला होता है। इसीलिए जिस घर में पुत्र सुशील, गुणवान, चरित्रवान होता है, वो घर उजाले की ओर जाता है। जिस कुल पुत्र